अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। रियासती हुकूमत के बजट की मुखालिफत में उड़पी में लोगों का अनोखा एहतजाज। बैलगाड़ी और चावल की बोरियां सर पर रखकर लोगों ने निकाला मार्च। पेट्रोल, डीजल और बिजली के नरखों में कमी का किया मुतालबा। मुस्लिम पर्सनल लॉ का दारुल क़ज़ा की मनसूबाबंदी पर मीडिया में मचा हंगामा। पर्सनल लॉ तर्जुमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दारुल क़ज़ा से मुताल्लिक़ की वजाहत। कहा, दारुल क़ज़ा कोर्ट के मुतवाज़ी अदालत नहीं बल्कि कोर्ट का है मुआविन। मौलाना ने कहा, दारुल क़ज़ा से ख़वातीन को दिलाए जाते हैं उनके हुकूक। दारुल क़ज़ा के क़याम से तलाक़ के वाक़यात होंगे कम। अदालतों पर पड़ने वाले बोझ को भी हल्का करने की एक कोशिश। अदालत ने भी दारुल क़ज़ा के क़याम को कानून के मुताबिक करार देने की भी कही बात। लोगों की जान से बढ़कर अब सेल्फी हो गई अजीज। राजस्थान में सड़क हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने के बजाय जख्मियों के साथ बनाते रहे सेल्फी। तीनों जख्मियों की हुई मौत। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत। फीस न जमा करने पर मासूम बच्चियों को तहखाने में किया बंद। बच्चों के वालिदैन ने स्कूल के बाहर किया हंगामा। थाने में मामला कराया गया दर्ज। दिल्ली में आज शाम राहुल गांधी मुस्लिमों से करेंगे मुलाकात। मुसलमानों के मसाइल पर करेंगे बातचीत। उनसे मिली रायों को पार्टी के मैनिफेस्टो में कर सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अस्पताल इंतजामिया की एक और इंसानियत सोच करतूत आई सामने। अस्पताल इंतजामिया ने लाश के लिए वैन फराहम करने से किया इनकार। मोटरसाइकिल पर मां की लाश ले जाने को मजबूर हुआ बेटा। लगातार बारिश के बाद मुंबई में आज राहत की सुबह। बारिश रुकने पर भी लोगों की मुसीबतों पर नहीं लगा ब्रेक। कई इलाके अब भी पानी पानी। पाकिस्तान के पहले सिख पुलिस अफसर के साथ की गई बदसलूकी। सिख पुलिस का इल्ज़ाम, लोगों ने घर में घुसकर की हाथापाई। जबरन घर पर ताला लगाकर किया गया बाहर। जनूबी कोरियाई सदर का हिंदुस्तानी दौरा। हिंदुस्तान दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान 11 मुआहदों पर हुए दस्तखत। मुआहदों में तिजारत, सकाफत और साइंटिफिक ताउन के मुआहदे भी हैं शामिल। मणिपुर के तमेंगलोंग में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से दर्दनाक हादसा। 9 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में एक ही कुंबे के 5 बच्चे भी हैं शामिल। सेहूर की नदी में तूफान के चलते नदी में बह गई जीप। 2 सवारों का किया गया रेस्क्यू। एक लड़की समेत 3 अब भी हैं लापता। एनडीआरएफ टीम तलाशी में है मसरूफ। उत्तराखंड में बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबतें। दुकान और मकानात में घुसा पानी तो कई जगह चट्टान खिसकने से पेश आया हादसा। बिजली खिदमत भी मुतासिर। देहरादून, महाराष्ट्र और गुजरात का भी यही हाल। पाकिस्तान में इंतखाबी रैली में बम धमाका। धमाके में 14 अफराद की हुई मौत। 65 अफराद हुए जख्मी। मरने वालों में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर हारून बेलूर की भी हुई मौत। थाईलैंड के गार में फंसे सभी फुटबॉल खिलाड़ियों का किया गया रेस्क्यू। 14 दिनों की मेहनत के बाद मिली कामयाबी। एना एयरपोर्ट पर आलमी जंग का एक बम बरामद होने से मचा तहलका। खातून सयाह के बैग से बरामद हुआ 7.5 कैलिबर का बम। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सऊदी अरब की सरबराही में OIC का इजलास जारी। अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुताल्लिक़ लायहा अमल किया जाएगा तैयार। फुटबॉल आलमी कप में बेल्जियम को 1-0 से हराकर फ्रांस पहुंची फाइनल में। आज क्रोएशिया और इंग्लैंड फाइनल में जगह बनाने के लिए लगाएंगे जोर। मरकज़ी खलीफा जमाअतुल मुस्लिमीन की जानिब से आज़मीन हज के लिए जुमा को तरबियती कैंप का किया गया है इनेकाद। हज के मसाइल और तरीक़ेकार पर उलमाए कराम डालेंगे रोशनी। औरतों के लिए भी किया गया है खुसूसी इंतज़ाम। कैसर मोहतशम होंगे भटकल बल्दिया के नए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। इससे कबल भी एक मरतबा चेयरमैन के फ़राइज़ दे चुके हैं अंजाम।